जम्बेश्वर भगवान की, विष्णु भगवान की, माता पिता गुरुदेव की, मुकाम सम्राट धाम की, जम्ब सरोवर धाम की, सत्य सनातन धर्म की, आज के आनंद की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का बोल जम्बेश्वर भगवान की। अभिन्न आत्म स्नेही महर्षि श्री स्वामी महाराज शास्त्री जी, श्रद्धेय संजन, गायक मंडली, प्रभु प्रेमी सज्जनों, माता बहनों, परम पिता परमात्मा सद्गुरुदेव भगवान जामू जी की मेहर की अनुकंपा से कोरोना काल की एक लंबी अवधि के बाद इस पवित्र स्थल पे बैठ करके अपन लोगों को जीवन विषय को चिंतन करने का, सत्संग करने का सुंदर अवसर मिलने जा रहा है। सद्ग्रंथ और महापुरुषों का ऐसा कथन है, जब जीव के जन्म जन्मांतरीय शुभ कर्मों का प्रागट्य होता है, तभी जगत से मन हटा करके जगदीश्वर में मन लगाने का सुंदर सौभाग्य जीव को उपलब्ध हो पाता है। शास्त्र वचनानुसार निश्चित रूप से वो लोग बड़भागी हैं जिन्हें ऐसा सुंदर अवसर मिलने जा रहा है। जब सत्संग शब्द का हम प्रयोग करते हैं तो सत्संग करने वालों के दिल दिमाग में ये विचार आता है, परम पिता परमात्मा की रची हुई ये इतनी लंबी चौड़ी जो सृष्टि है, इसके विषय में जब चिंतन करते हैं तो शास्त्रीय संकेत देते हैं, जिस समय सृष्टि नाम की चीज नहीं थी, उस समय केवल दो चीजें थी। तद होता एक निरंजन शंभु के होता धंधुकार। धंधुकार ही धंधुकार था, और उसके अलावा अगर कुछ था तो वो एक चेतन सत्ता
जो अपनी ही शक्ति से अनुप्राणित हो रही थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। चार नाम का शब्द जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा उद्धरण कानावत से भगवान जाम्बोजी ने उस स्थिति का वर्णन करते हुए कहा, ओम जद पवन ने ओता पानी ने ओता धर गे नारू चंदन ओता सूर ने ओता गंगधर तारू। बाकी बहुत बाद की बात आई है। उस समय न हवा थी, न जमीन थी, न जल था, न चांद था, न सूरज था, न आकाश गंगा। रात्रि में तारों की जो पगडंडी दिखती है जिसे आकाश गंगा कहते हैं, भगवान जाम्बोजी कह रहे ऐसी कोई भी चीज नहीं थी। लेकिन बेतदपण होता मैं उस समय था। अर्थात परमात्मा कह रहे संसार नाम की चीज नहीं थी, लेकिन मैं उसमें था। बेतदपण होता अपन आशान बल बल होशन। मैं पहले था, अब हूं और आगे रहूंगा। अर्थात तीनों कालों में एक समान जिसका अस्तित्व रहता है, शास्त्र की भाषा में उसे सत कहते हैं। सत नाम है परमात्मा का। ऋग्वेद कहता एकम सत, सत्य एक है। जापान तो एक सत्य है, परमात्मा है, वो एक है। वो सत्य उस समय भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। जिस समय धंधुकार के अलावा केवल एक चेतन सत्ता थी, उस चेतन सत्ता के मन में संकल्प जागृत हुआ। वेद की भाषा में एको अहम बहुश्यामा, एक से अनेक होऊं, ऐसा संकल्प जागृत हुआ। और जाम्बोजी की भाषा में, सरल भाषा में कहें तो ओम अकल रूप मनसा उपराजी धामा पांच तत्व भय राजी। परमात्मा ने संकल्प किया और संकल्प मात्र से पंच महाभूतों की निर्मिति की। पंच महाभूत आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये पांच तत्व जिन्हें कहते पंच महाभूत। और इन पंच महाभूतों से तामा सकल सृष्टि की करणी। इन पांचों के द्वारा जड़ और चेतन दो प्रकार की सृष्टि कही गई है। सूक्ष्माति सूक्ष्म से लेके विशाल काय से विशाल काय पर्यंत जितने भी शरीर है जड़ चेतन के, ये सारे इन पंच महाभूतों से निर्मित हुए हैं। किनसे? आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी।
आप और हम लोगों का ये शरीर है, ये शरीर इन पंच महाभूतों से बना है। ये पेड़ पौधे हैं, ये भी पंच महाभूतों से बने। चौपाए जितने जानवर हैं, इनके शरीर भी इन पंच महाभूतों से बने। चाहे मच्छर है सूक्ष्म की सूक्ष्म, उसका शरीर भी इन पंच महाभूतों से बना है। जैसे सब्जी बनाते हो तो उसमें मिर्ची है, हल्दी है, जीरा है, नमक है, घी, तेल है, सौंका देके सब चीजें जब मिलाते तब सब्जी बनती है ना। ऐसे ही जितने भी शरीर बने इन 5 चीजों से बने। किनसे? आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। इन 5 को अलग अलग रूप में महसूस या अनुभव करने की ताकत केवल इस शरीर में है। इस शरीर के अलावा कोई भी विधाता की सृष्टि में ऐसा शरीर नहीं जो ये जान सके कि ये मेरा शरीर पंच महाभूतों से बना है क्या। लेकिन इन शरीरों वालों में से भी पहचान वो ही पाते हैं जो इन 5 को अलग अलग पहचानते हैं। सबसे पहले आता है आकाश। आकाश है ना, ये जो पोल है। कोई आपसे पूछे आकाश किसे कहते हैं? न्याय शास्त्र में आकाश का लक्षण करते आकाश शब्द गुणकम आकाशम। जहां भी आपको शब्द सुनाई देता है, आवाज कैसी भी, गुण कैसी भी हो, शब्द है वो आकाश का गुण है। पोल, नाक में पोल, कान में पोल, पेट में पोल। पोल नहीं तो ये पानी कहां जाएगा? रोटी जीमते हुए कहां जाएगा? पोल है ना। रोम रोम में पोल, पोल नहीं तो पसीना बाहर कहां से आएगा? और कान के दोनों ये ढक्कन दबाओगे तो आपको अंदर आवाज सुनाई देगी, आवाज सुनाई देगी। आकाश अर्थात वो पोल जिसमें शब्द रहता है। शब्द कहीं पर भी कोई गूंज आवाज सुनाई देती है, बिना आकाश तत्व के शब्द रह नहीं सकता। जहां शब्द है, आवाज है, इसका मतलब वो आकाश तत्व है। वायु रूप रहित स्पर्शवान वायु। वायु किसे कहते हैं? जिसका रंग नहीं, रूप नहीं, आकार नहीं, लेकिन स्पर्श से अनुभव होता है। त्वचा स्पर्श करती है हवा त्वचा को, तो हमारी त्वचा, हमारी चमड़ी बतला देती है ये शीत है या उष्ण है, ठंडा है, गर्म है। रूप रहित, इसका रूप नहीं, रूप से रहित है, फिर भी स्पर्श हो रहा है। इसे अंगुली लगे स्पर्श हुआ। वो तत्व है जिसका रूप नहीं है, फिर भी स्पर्श होने पे पता चलता है। ऐसी जो सत्ता है उसको कहते हैं वायु। और वायु के आधार पे ही तो हम जिंदे हैं। नाक में बाहर और भीतर निरंतर ये हवा चलती रहती है, प्राणवायु। नाक के आगे हाथ लाओगे तो आपकी चमड़ी बता देगी हवा टच कर रही है। सीधे आंखों से तो दिखेगी नहीं,
तो इसका मतलब शरीर में आकाश तत्व भी है, वायु तत्व भी है। आकाश, वायु, तेज, तेज यानी अग्नि, उष्ण, स्पर्शवत् तेजा, छूने पे, स्पर्श करने पे जहां गर्मी का एहसास हो, आप उल्टा हाथ अपने पेट पे लगाओगे तो आपको लगेगा मेरा पेट गर्म है। काक में हाथ डालोगे आपको गर्मी महसूस हो। दोनों हाथों को रगड़ोगे तो रगड़ते रगड़ते आपको महसूस होगा हाथ गर्म होगा। अर्थात हमारे शरीर में अग्नि तत्व है। अगर अग्नि नहीं हो तो आहार के रूप में जितना अन्न जठर में जाता है, आमाशय में जाता है, जठर की अग्नि जब पचाती है अभी तो भोजन हजम होता है। हम घर्षण करते हैं, हाथ रगड़ते हैं तो गर्मी महसूस होती है। इसका मतलब इस शरीर में अग्नि तत्व भी है। आकाश, वायु, तेज और चौथा जल। शीत, स्पर्शवत्तापा, छूने पे जो शीतलता का एहसास करता है वो कौन होता है? जल। हमारा शरीर, हाथ भी ठंडे महसूस होते हैं। गर्मियों में पेट पे हाथ लगाओगे तो गर्म लगेगा, सर्दियों में गर्म लगेगा, गर्मियों में ठंडा लगेगा। रंध्र से, रोम रोम से पसीना निकलता है, इसका मतलब जल तत्व भी है। और अंत में आया पृथ्वी। पृथ्वी में किसको कहते हैं? पृथ्वी। तत्र गंधवती पृथ्वी, जहां गंध रहती है। गंध चाहे सुगंध हो चाहे दुर्गंध हो, दोनों का नाम है गंध। बिना पृथ्वी के अंश के गंध नहीं आ सकती। अपने हाथ को नाक के पास लाओगे तो आपको स्मेल आएगी, गंध आएगी। ये गंध ये बतलाती है कि इसमें पृथ्वी तत्व। ये कहने का बाद इन पांचों तत्वों से मिल करके इस शरीर की निर्मित हुई है। और चराचर जगत में जड़ चेतन जितने भी शरीर है, ये समस्त शरीर इन पंच महाभूतों से निर्मित होकर बन के तैयार हुए हैं। तो जम्बू जी भगवान का अकल रूप मनसा उपराजी तामा पांच तत्व वैराजी, आकाश, वायु, तेज, जल, धरणी, तामा सकल सृष्टि की करनी। सकल सृष्टि जड़ चेतन दोनों प्रकार की सृष्टि इन पंच महाभूतों के द्वारा निर्मित होती है। अब समझना यह है, परमात्मा की सृष्टि इतनी लंबी चौड़ी, जिसमें शास्त्रों ने 84 लाख जियादुनी का उल्लेख किया है। ये 84 लाख प्रकार की जियादुनी 4 प्रकार की खानों से पैदा होती है। सेतम सेतु, जेरज जेरू, इंडज इंडू, अय्यालो, ऊर्ध्वज केड़ी। 4 खान है, स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज। स्वेद संस्कृत में कहते हैं पसीने को। पसीने से जिन जीवों का जन्म होता है उसको कहते हैं स्वेदज खान से उत्पन्न होने वाली जिया जोड़ी। पसीने से जन्म होता है जून, लीप, खटमल, इनकी जितनी जातियां प्रजातियां हैं, ये समस्त स्वेदज खान से उत्पन्न होने वाली जिया जोड़ी बोली जाती है। द्वितीय खान है अंडज अंडू, अंडे भी हो जाता नहीं इति अंड जानी तथा
मादा अंडे को जन्म दे, अंडे से जिन जीव का जन्म होता है, ऐसी जो जिया जोड़ी है वो अंडित खान से उत्पन्न होने वाली जिया जोड़ी बोली जाती है। अंडज कांड के अंतर्गत आते हैं पक्षी पनंगादि, पक्षियों की जितनी जातियां प्रजातियां हैं, सर्प आदि की जितनी जातियां प्रजातियां हैं, ये समस्त अंडज कांड से उत्पन्न होने वाली जिया जोड़ी बोली जाती है। तृतीय खान है उद्भिज, भूमि उद्भुद्य बीजातानि इति उद्भिजानि, जिनका जन्म इस पृथ्वी की कोख से होता है, अर्थात पेड़ पौधे घास तृण, इनकी जितनी जातियां प्रजातियां हैं, ये उद्भिज खान से उत्पन्न होने वाली जिया जोड़ी बोली जाती है। चतुर्थ खान है जरायुज, अर्थात जन्म काल में जिनका शरीर जल से आवृत रहता है, लिपटा रहता है, उत्पत्ति काल की ऐसी स्थिति जिन जीवों की होती है, वो जरायुज कान से उत्पन्न होने वाली जिया जोड़ी बोली जाती है। इस तरह से इन चार खानों से 84 लाख जिया जोड़ी की उत्पत्ति होती है। लेकिन इन चार खानों में सबसे श्रेष्ठ खान जरायुज खान को कहा है, और जरायुज खान से जन्मने वालों में सबसे श्रेष्ठ मानव को कहा है। मानव ये शरीर जो आप और सबको मिल चुका है, इस शरीर को विधाता की सृष्टि में परमात्मा की सर्वोत्तम कृति कहा है। इस शरीर को देख करके वेदव्यास जी कहते हैं परमात्मा भी प्रसन्न हो गए। 84 लाख जिया जोड़ी को शरीर को देख के परमात्मा प्रसन्न नहीं हुए, लेकिन इस शरीर को देख के पुरुषम निधाय बुद्धमापदेवा, भागवत महापुराण के 11 स्कंद में वेदव्यास जी कहते हैं पुरुषम विधाय बुद्धमापदेवा, इस मानव तन को बना करके परमात्मा ने गौर से जब इसको देखा तो भगवान का मन है वो मुदित हो गया, प्रसन्न हो गया, चेहरा खिलखिला। 84 लाख जिया जोड़े को देख के परमात्मा को प्रसन्नता नहीं हुई। इस शरीर को देख के परमात्मा को प्रसन्नता क्यों हुई, उसकी एक विशिष्ट वजह रही। सज्जनों, जिस परमात्मा के स्वरूप के विषय में वेद और भगवान जम्बू जी की वेदमयी वाणी कहती है, रूप न रेखा लिखन लेऊ भोजन खेऊ वर्ण विवर्जित, जिस परमात्मा का कोई रूप नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं, वो वाणी का विषय नहीं, वो रेखाओं में बंधने वाला नहीं, ऐसे परमात्मा के स्वरूप को पहचानने की ताकत विधाता की सृष्टि में मात्र इस मानव देवी में, इस शरीर में जो आप हम लोगों को मिल चुका है। अगर इस शरीर के द्वारा आपने ऐसे परमात्मा का अनुभव दर्शन कर लिया, पहचान लिया, तो सज्जनों, जिस परमात्मा के स्वरूप की एक झलक लेने से भवबंधन की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। भगवत दर्शन यस्यात्म भवन दर्शन, एक झलक भवबंधन की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति करवा सकता है। ऐसी ताकत है आपकी इस शरीर में जो मिल चुका है वो का आपको। अब हमें चिंतन करना है, ऐसा सुंदर शरीर मिलने के बाद क्या हमारे मन में ये जिज्ञासा, ये भावना जागृत हुई कि ऐसे परमात्मा को मैं जानूं, ऐसे परमात्मा को मैं पहचानूं, जिनके स्वरूप की एक झलक भवबंधन की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति करवाती है। इसका मतलब यह है, अभी तक हम लोगों को
ये भूख लगी नहीं है, ये जिज्ञासा जगी नहीं है। हाँ, धन संसार के दावानल से संतप्त होने के बाद जब संसार में कोई आसरा सारा नहीं मिलता है ना, तब हम इधर इस दरबार की तरफ भागते हैं भगवान के नाम पे। क्या पता वहां जाऊं थोड़ी मुझे राहत मिल जाए। लेकिन संसार का हर प्राणी अपनी पूरी ऊर्जा ताकत लगा करके सुख को पाना चाहता है। मैं सुखी हो जाऊं, सुखी जीवन जीऊं, मौज मस्ती के साथ जीवन जीऊं। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं सबका जीवन सुखद हो, सबका भविष्य उज्जवल हो, सब सदा स्वस्थ रहे, निरोग रहे, प्रसन्नचित रहे। लेकिन सज्जनों, एक बात समझ में आए या नहीं आए, दिल में बैठा लेना, जहां हम जगत में सुख नाम की चीज ढूंढ रहे हैं, जगत में सुख नाम की सत्ता है नहीं। इस समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन मैंने पहले भी आपको उदाहरण शायद बतलाया होगा। सामान्य रूप से पढ़े लिखे जितने सब जानते हैं, जब हम कहते हैं पुस्तकालय, पुस्तकालय में पुस्तकें मिलती, भोजनालय, भोजनालय में भोजन मिलता है, औषधालय, औषधालय में औषधि मिलती है। और जिस जगत में हम जीवन जी रहे हैं, इस जगत को शास्त्र की भाषा में कहा है दुखालय। जगत को क्या, जगत का क्या नाम है? दुखालय। पुस्तकालय में क्या मिलती है? पुस्तकें। भोजनालय में भोजन, औषधालय में औषधि, दुखालय में। अब पुस्तकालय में कोई पकौड़ी ढूंढे तो मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी, मिलेगी, ढूंढो। सब सीरीला रहे, पुस्तकालय में पकौड़ी नहीं मिलेगी, पुस्तकालय में क्या मिलेगी? तो दुखालय में क्या मिलेगा? हमें क्या ढूंढ रहे हैं? अरे औषधालय में औषधि मिलेगी, भोजनालय में भोजन मिलेगा, पुस्तकालय में पुस्तकें मिलेगी, दुखालय में दुख मिलेगा। सुख कहां मिलेगा? सुखालय। और दुर्भाग्य ये सुखालय है कहां, हमें उसकी जानकारी नहीं है। ये आप हम लोगों के नहीं, अनेक अनेक चलंता दिखा कलिका मानस को विचार, अनेक हजारों वर्ष की लंबी आयु को पाने वाले भी इसी तरह दुखालय में सिर्फ ढूंढते ढूंढते चले गए। नन्ही मोटी जिया जो नहीं फिर फूटा हुए चक्कर में पड़ गए। अगर पुस्तकालय में पकौड़ी मिल सकती है तो दुखालय में सुख मिल सकता है। इसलिए इतना दिल दिमाग में बैठा लीजिए, संसार में जितने भी हम प्रयास कर रहे हैं आप उपार्जन के कीजिए, कोई मना नहीं करता, क्योंकि मानव जीवन का लक्ष्य पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्धि कही गई है। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? पुरुषार्थ चतुष्टय। पुरुषार्थ कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। इन चारों को अगर आपने सिद्ध कर लिया, आपका जीवन है वो धन्य हो जाएगा, सफल हो जाएगा, जुक्ति को मुक्ति मिल जाएगी। आप तो बोलते हो जान के चरण कोई धावे, सो 4 पदार्थ पावे। 4 पदार्थ, पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पुरुषार्थ कितने कह गए हैं? 4। धर्म, अर्थ,
काम और मोक्ष। ये कर्म है, ये पहला खंबा, दूसरा खंबा, तीसरा खंबा, चौथा खंबा। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले को छोड़ना चाहते, लास्ट वाले को छोड़ना चाहते, बीच वाले को पकड़ना चाहते हैं। सबको बीच वाले खंबे प्यारे हैं। पहला खंबा है धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा मोक्ष। पहला किसी को अच्छा नहीं लगता, चौथा के तो दिमाग में नहीं आता, बीच वाले दोनों को अच्छा लगता है। काम भी अच्छा लगता है और धन भी अच्छा लगता है। अगर पहला वाला खंबा आपने समझा नहीं, धर्म तत्व को समझा नहीं, धन आपका दुश्मन बन जाएगा। क्या? अगर प्रथम पुरुषार्थ को आपने ठीक से समझा नहीं और धन ही धन जोड़ते रहे, धन आपका दुश्मन बन जाएगा। कन्नौज की घटना नहीं होती, 200 करोड़ नकद, 15 किलो सोना, 50 किलो चांदी। धन ने क्या किया? जेल में पहुंचा दिया। किसने पहुंचा? इतना धन नहीं जोड़ते तो जेल की हवा खानी पड़ती क्या? ये तो व्यवहार में देख रहे हो। धन ने जेल में पहुंचा दिया, धन ने अच्छे अच्छों को भाई भाई को दुश्मन बना दिया, रिश्तों को भुला दिया। क्यों? क्योंकि हमने धर्म को अपनाया नहीं, धर्म को जीवन में स्थान दिया नहीं। इसलिए बिना धर्म के धन अर्जित करोगे वो आपका दुश्मन बन जाएगा। दुश्मन कैसा बनेगा आपको पता भी नहीं चले कि आप खुद के दुश्मन खुद को बने। ये बीड़ी पीने वालों को देखो, दिन रात इस शरीर को नष्ट करने में जुटा हुआ है। शराबियों को देखो, एड़ी चोटी का जोर लगा करके कोशिश कर रहा है इस शरीर को बर्बाद कर दो, जल्दी से जल्दी ठिकाने लगा। कुत्ते पेशाब भी करते हैं, मुंह भी चाटते हैं। इन पोस्तियों को, अफीमचियों को देखो, क्या इनकी दुर्गति है। उतर जाए तो दिमाग खराब हो जाए, चढ़ जाए तो दिमाग खराब हो जाए। ये कौन करवा रहा है? धनी तो करवा रहा है। इंसान खुद का खुद दुश्मन बन गया, तो बेचारे को पता भी नहीं चलता तो करने क्या जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने पुरुषार्थ सिद्धि किस तरह से करनी है उस पर हमने ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए ग्रंथों ने, महापुरुषों ने एक युक्ति दी, एक तरीका दिया, एक ढंग बतलाया। जीवन में सबसे पहले धर्म तत्व को स्थान देना। धर्म शब्द का अर्थ होता है या तो अभ्युदय, निश्रेय, सिद्धि, सधर्म। धर्म शब्द का अर्थ क्या होता है? वो नियम, वो सिद्धांत जिनको जीवन में अपनाने से इस लोक और परलोक दोनों में जीवन का कल्याण करे, जीवन का अभ्युदय करे, जीवन की उन्नति करे, हर प्रकार से हमारे जीवन को सुखद बना दे, हमारा पूरा परिवेश हमारे अनुकूल हो जाए। ऐसे सिद्धांत को जीवन में क्रियान्वित करने का नाम है धर्म। और वो हमें सुनाते नहीं, वो हमें बातें नहीं। इसलिए माता और बहनों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, तो वही आई है जिनको वास्तव में सत्संग से लगाव या जागो जिसे कुछ प्रेम रहा। अब धुंध होती, ठंड होती, बरसात होती, बहाना बनाते हैं तो धूप खिली हुई है, उसके बाद भी नहीं आए। कहीं तो हाजिरी देने आएंगे, कहीं बहन जी बड़ौदा जी बुलाना देंगे, तुम नहीं आए, तुम नहीं आए, मुंह दिखा के आ जाएंगे। और कईयों को तो ये भी लगता है कि आचार्य जी हमेशा एक ही बात सुनाते हैं, नई बात सुनाते नहीं। जब से पैदा हुए हो तब से एक ही तो आटा खा रहे हो, एक ही तो टन ढक रहे हो। और 500 सालों से वही शब्दवाणी बोलते आ रहे हो, लाखों वर्ष बीत के भागवत वही पढ़ते आ रहे हो।
लाखों वर्ष बीत गए, त्रेता युग से आज दिन तक रामायण वही पढ़ते आ रहे, नया क्या कहां से ले आओगे? नया का मतलब ये है तुम लोग राग रागिणी के प्यासे हो, रुण झुण मीठी मीठी तुम्हारी स्वाद की बातें बोले ना, वो तुम्हें अच्छा लगता है। दुनिया राजे गाजे बाजे, दुनिया राजी किसी होती है? गाजा बाजा मीठी मीठी राग रागनियां सुनाए, लेकिन जब उसने आगे क्या कहा अगली पंक्ति में, दुनिया राचे गाजे बाजे तामे कर्णों में दाणु। सिटी में से बाजरी निकालो, दूर और डुकलिया काम के होते हैं। गन्ने में से रस निकाल तो बाकी किसी काम का होता है। वाली में से गेहूं निकाल दो, वो वाली थोड़ी तो फिर भी पशु के काम की है, तो किसी काम की भी नहीं है। लेकिन हमें राग रागिणियां सुहाती वो अच्छे लगते हैं। हम केवल मनोरंजन करना चाहते हैं, जीवन से हमारा कोई सरोकार नहीं है। हम दुनिया को राजी करना चाहते हैं, दुनिया उससे राजी होती है। ये हमने जीवन का ध्येय बना लिया है। क्यों बना लिया? क्योंकि अभी तक हमने जीवन को समझने का प्रयास ही नहीं किया। और जिस दिन समझ में आएगा, ता दिन था करे सिर मारो, सिर पीट पीट के रोगे, समय निकल चुका होगा। इसलिए महापुरुष ग्रंथ कहते हैं, या शस्त्र कलेवरियम, या जरा शरीर के घर स्वस्थ है, बुढ़ापा दूर है। बुद्धिमान इंसान को वो उद्योग, वो प्रयास, वो कार्य कर लेना चाहिए जो कि आपका अंतिम पल समझ जाए, ये मानव तन समझ जाए, ये तन साथ छोड़े, पुनर्जन्म नेटी मोटी जिया जोड़े, इस चक्र में नहीं आना पड़े, परमानंद की मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। इसलिए सबसे पहले दिल और दिमाग में बैठाना कि हम धर्म तत्व को समझें। लेकिन सत्संग हमारे जीवन में क्यों नहीं आता, ये कभी सोचा आपने? हमारे जीवन में सत्संग उतरता क्यों नहीं है? माता बहनों, तुम तो अनुभवी लोग हो, कभी गड़ा उठा के लाई जरूर हो। नल पे जब जाती हो पानी लेने, हैंडपंप पे, डिग्गी पे, घर से गड़ा खाली लेके जाती हो, भर के ले जाती हो? कुछ लाने के लिए जाते हैं कुएं से, नल से, तो घड़ा खाली करके ले जाते हैं, भर के ले जाते हैं? खाली। क्योंकि खाली बर्तन में कुछ रखने की संभावना होती है। खाली बर्तन में नई चीज भरी जा सकती है। तो इसी तरह से ही अगर जानना चाहते हो, पाना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो घर से जब सत्संग की तरफ रुख करो, इस भांडे को खाली करके लाया जाए। पूरे रास्ते में चुगली, निंदा, जीत चले, लपर शपर कैंची नहीं तरह पूरे गांव की कहानी सुना देती है। और वो दरिया भरे भरे ठस भरा हुआ ला करके यहां रख दिया। अब भरे घड़े में और भरना चाहोगे तो उससे वो चीज आएगी कैसे? गिर सकती है, डुल सकती है, लेकिन उसमें तो नहीं आएगी। इसलिए सबसे पहले घर से जब निकलो तो परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करके निकलो, ये प्रभु वर्ष में 1-2 बार मुझे मौके मिलते हैं, तेरे नाम की महिमा, तेरे स्वरूप को जानने की जिज्ञासा मुझे उस तरफ उद्यत कर रही है, जाने के लिए मुझे ले जा रही है। जितने समय तक मैं वहां बैठूं, मेरे दिल दिमाग में दुनिया का कोई विचार मत आने देना। रास्ते में दुनिया का दाग नहीं धरना, दुनिया का मेल नहीं धोना, चुगली निंदा नहीं करनी। पूरे रास्ते में भगवान को याद करते आना। यहां जब आओ, ये आंख बड़ी बेईमान है, ये आते पंगड़ियां लिए बैठे थे, मोबाइल ऐसे लिए बैठ रहते हैं। कोई चीज अच्छी लगे, कोई सोदा को नंबर लगा रहा, वो टच करता, उसको अच्छा लगा, वो रिपीट हो जाता, फोटो आ जाता। ऐसे ही आंख भी कैमरा है,
और इसको कोई अच्छा लगता है तो अंदर से वो बदमाश मन जो टच कर देता है, क्लिक हो जाते हैं, अंदर मतलब फिर टूट जाते हैं। जो भरना चाहिए भर नहीं पाए, नहीं भरना था उसको हमने भर लिया। इस जीवन रूपी दिल दिमाग रूपी पात्र में जो भरना चाहिए वो हम भर नहीं पाते, नहीं भरना चाहिए उसको पहले से इतना भर देते कि जो आवश्यक चीज है उसके लिए स्थान बचता ही नहीं है। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मेरे दिल में, दिमाग में, मन मस्तिष्क में कोई दुनिया का विचार नहीं आए और मेरा मन जो है वो कान के साथ में जुड़ा रहे। जैसे मुंह से हम पानी पीते हैं ऐसे एक एक शब्द कान से पीना सीखो और इस तरह से कान से जो पीते हैं शास्त्र की भाषा में उसे कहते हैं श्रवण। और यहां से खड़े हो तो पल्ला झाड़ दी। श्रवण के बाद होता है मनन। मनन में जब घर की तरफ जाओ तो उसको दोहराओ। मैंने घंटे में 2 घंटे में क्या सुना, क्या जो सुना वो मेरे दिमाग में है। और घर जब पहुंच जाओ, सूप साजला है ना घर में, है नाम तो सुना ही है। अलिया लेके जब फटकते तब क्या होता है, साजला कचरा बाहर फेंक देता है, सलिया सलिया अंदर रख लेता है, वो घर जाके फटक लेगा। ये तो सुना, उसको फटक लेना काम का है। उसको निधि ध्यासन, निधि ध्यासन आचरण में उतारने का प्रयास। जो मैंने सुना, काम की जो सार वस्तु रही उसको मैं जीवन में क्रियान्वित करके देखूं। आदमी चले और दूरी कम नहीं हो, ये तो हो ही नहीं सकता। हाथ रगड़े और गर्म नहीं हो, तो कभी हो ही नहीं सकता। अंगारे को छुए चटकाने लगे तो कभी हो ही नहीं सकता। होगा अंगारा छुओगे तो चटका लगेगा, हाथ रगड़ोगे तो गर्म होगा, पैर बढ़ाओगे तो दूरी कम होगी। इसी तरह से चीज को आचरण में लाओगे तो उसका प्रभाव व्यक्तिगत जीवन में आप देखोगे। इसलिए सबसे पहले दिलो दिमाग में इतना बैठा लीजिए, घर से जब रवाना हो तो भगवान से प्रार्थना करके निकला करो। यहां जब तक आप यहां जब आ जाओ, मंदिर हमको मना करके लाओ। शरीर तो यहां रहता, वो शेर सपाटा करने चला जाता है। क्यों? शरीर तो टेंट में पड़ा है, पंडाल में पड़ा है। मन पता नहीं कहां का धक्का खा रहा, कितनी दीवारों को पार करके गए, कितने ट्रैफिक को पार किया, फिर टकराया नहीं, एक्सीडेंट ही नहीं होता उसका। तो एक्सीडेंट हो तो बच्चा टूटा फूटा पड़ा तो रहे एक जगह, वो भी नहीं होता। तन यहां रहने का महत्व नहीं, महत्व है तन के साथ मन की उपस्थिति। और साथ में ये भी ध्यान रखना, तन भी यहां, मन भी यहां, और श्रोता को चाहिए ऐसे स्थान पे बैठे हैं श्रोता और वक्ता जिनकी दृष्टि मिली रहे। क्यों? अगर आप चूक गए, एक क्लास के अंदर 50-60 बच्चे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, जो बुद्धिमान बच्चे होते हैं सबसे आगे बैठते हैं। काम चोर, पढ़ाई चोर होते हैं, वो पीछे बैठते हैं ताकि नहीं टीचर की निगाह पड़े, टाइम पास हो जाए, माँ बाप सोचे स्कूल हो। पढ़ने वाला बच्चा तो पहली पंक्ति में बैठता है, और पढ़ाई चोर होते हैं वो सबसे लास्ट में सीट ढूंढते हैं। तो नुकसान किसका हो रहा है? वो भोला है, खुद का नुकसान खुद कर रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा। अगर जिज्ञासा होती, योग्यता होती, पात्रता होती तो सबसे आगे वाली पंक्ति में बैठता ताकि टीचर प्रश्न मेरे से पूछे और मैं एकाग्रता से पढ़ूं। इसी तरह से ही सत्संग में भी मन में ऐसी लालसा होनी चाहिए, एक भी शब्द ऐसा न हो जो कान के द्वारा मैं पी नहीं सकूं, दिल दिमाग में बैठा नहीं सकूं। अन्यथा जब जिनका घट ऊंधे, क्या कहा? घट ऊंधे बरसत बहु मेहा।
बरसात बड़ी जोर की हो रही है, परनालों में पानी की पूरी धार चल रही है, तो घड़ा है परनाले के नीचे, वो है ऊंधा, उल्टा मुंह नीचे, पेंदा ऊपर, भरेगा? पानी की कमी है। बरसात बहू में ना मूसलाधार बरसात, उल्टा घड़ा भर सकता है? नहीं भर सकता है ना? क्या भर सकता है? आजकल के बुद्धि जीव कुछ ज्यादा हो रहा है, भर क्यों नहीं सकता? ऊपर एक छेद से ठंडा कर दो, पानी जाएगा, पानी तो जाएगा तो छोटा करेगा, उससे 4 गुना नीचे तेरी धार पार चली जाएगी। घड़े को फोड़ने से घड़ा थोड़ा ही भरेगा, घड़े को तो सीधा रखने की जरूरत है। इसी तरह से ही वक्ता भी जहां श्रोता उसके सामने उस तरह से विराजमान रहे कि एक शब्द भी मेरा चूके नहीं। मैं जिस उद्देश्य से आया हूं वो एक शब्द मैं इस तरह से पान करता जाऊं ताकि वो मेरे श्रवण मनन निधिध्यासन उनका विषय बन सके और मैं मेरे व्यक्तिगत जीवन को लाभान्वित कर सकूं, जीवन को आगे उठा सकूं, बढ़ा सकूं। अब माता बहनों, मैं आप लोगों से आग्रह के लिए इतना ही करना चाह रहा हूं। सबसे पहले पुरुषार्थ चतुष्ट में आता है धर्म शब्द। क्या शब्द आता है? धर्म। धर्म शब्द जब आता है तो जम्बू जी भगवान ने हम लोगों को जो 29 नियम दिए, उन नियमों की पालना करना ही प्रहलाद पंथी के लिए धर्म की पालना है। ये 29 नियम इस तरह के हैं, अगर इनको हम अक्षर से जीवन में क्रियान्वित करेंगे तो हमारे दिल दिमाग में स्वतः ही एक भूख भड़केगी, एक जिज्ञासा जागृत होगी, एक भावना पैदा होगी कि मैं किस तरह से परमात्मा के स्वरूप का अनुभव या अनुभूति कर सकती हूं, कर सकता हूं। ये भावना तब हमारे जीवन में जागृत होगी जब हम क्रमशः इन नियमों को जीवन में अपनाएंगे। लेकिन लोग कहते हैं 29 नियम मानना तो टेढ़ा काम है। बहुत सा टेढ़ा काम है, बताओ टेढ़ा काम कौन सा? आपने कभी ये विचार किया है कि जब मुझे नित्य कर्म के रूप में सेरा स्नान शब्द का है तो इसकी पृष्ठभूमि में राज क्या है? हम केवल शरीर को धोना ही इतने ही उद्देश्य समझ रहे हैं। इस नियम का मतलब ये नहीं है समझना। सेरा स्नान ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने की पृष्ठभूमि में हमारा उद्देश्य क्या है, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। जमुज ने क्यों कहा ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए? स्नान तो 10 बजे करते, वो भी के अपने स्नान किए, शाम को करते, वो भी के अपने स्नान किए, कई तो कभी 2 बार स्नान निकल, नींद नहीं आती, वो भी स्नान करते हैं। और स्नान आप सब करते हो, जमुज ने कहा वो करते हो क्या? जमुज ने स्नान करो नहीं कहा, सेरा करो स्नान कहा। क्यों कहा सेरा? ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है पीला बादल होता, उससे पहले 2.5 घड़ी पहले नहा धो के तैयार होने के लिए। क्यों कहा? क्योंकि आप और हम लोगों का जो जीवन है ये खाली इतना नहीं, पूरी परमपिता परमात्मा की सृष्टि वो त्रिगुणात्मिका है, 3 गुणों वाली है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। इनमें से मात्र एक गुण सत्व गुण जो हमें खुद के नजदीक लाता है, जगत से हटाकर जगदीश की ओर जीव को प्रवृत्त करता है, जगत और जगत के विषयों से अनासक्त करके निस्वरूप की ओर मोड़ने का कार्य करता है। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, ब्रह्म मुहूर्त में प्रायः हर एक इंसान के जीवन में सत्व गुण का प्रभाव देखने को मिलता है।
और ये एक ऐसी वेला है जिसमें कोई काम नहीं होता, कोई काम नहीं होता। इतना नीरव वातावरण, न कोई हल्ला है, न कोई गुल्ला है, न कोई शोर शराबा है। ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी आदमी उठता है ना, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जो नहीं चाहते हैं तो भी उनके मुंह से भगवान का नाम निकलता है। कई तो मग्गा भर के पानी हरी हरी ऐसे वैसे, वो पानी के ठंडा लगता है इसलिए करते तो भगवान जाने, लेकिन करते मुंह से भगवान का नाम निकलता है। पर आप तो यहाँ तो ढंग के लोग बैठे, भजन करने वाले, पाठ पूजा करने वाले, आप लोगों ने अनुभव किया होगा सूर्य उदय होने से पहले जितना भजन में मन लगता है, दिन उगने के बाद उतना मन भजन में नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उस समय हमारे जीवन में सत्व गुण की प्रधानता होती है। सत्व गुण का मतलब होता है जब भी आपके मन में ऐसा ख्याल आए, ऐसा विचार आए कि यह ब्राह्मण की बेला हो गई है, ये सोने की बेला नहीं है, जगने की बेला है। शौचादि क्रियाओं से निवृत्त होकर के दातुन करके स्नान करके मैं भगवान का भजन कर लूं, गीता जी का पाठ कर लूं, रामायण का पाठ कर लूं, शब्दवाणी का पाठ कर लूं। इस तरह के मन में मैं जप करूं, तप करूं, पूजा करूं, योग करूं, आसन करूं, प्राणायाम करूं, ऐसे भाव जब भी आपके दिल दिमाग में आए तो आप जान लेना इस समय आपके जीवन में शत्रुघ्न का प्रभाव चलता है। माता बहनों, एक बात को सुन लेना, ये जितना तुम सत्कर्म, पाठ पूजा, भगवान के नाम से संबंधित काम कर रहे हो, बस इतना ही आपने समझ लेना आपने खुद के लिए किया है। बाकी जितना कर रहे हो दुनिया के लिए गधे बन रहे हो, गधों की तरह पिस रहे हो, उसमें कोई तुम्हारे काम आने वाला नहीं। तुम्हारे लिए कहने का मतलब मेरा तात्पर्य कि शरीर के नहीं, जीवात्मा के काम आने वाली चीज के उतनी ही आपने जीवन में की है जो आपने ब्रह्म में उठकर नहा धो के आपने भगवान का नाम लिया है, आपने जो पूजा की है वो ही आपने जीव के लिए किया। बाकी सब शरीर के लिए पापड़ बेल रहे हो। ये शरीर तो यहाँ है, यहाँ का यहाँ रह जाएगा, ये जीव के काम आने वाली चीज वो है। और उस काम को करोगे, वो काम आपने और ज्यादा किया, और भजन ज्यादा किया, और पाठ पूजा की, होगा क्या? भगवान मिले या नहीं मिले, इसकी परवाह मत करना। यहां से पैदल यात्रा मुकाम के लिए रवाना हो जाओ, एक दिन में आप मुकाम पहुंच जाओगे, 2 दिन में पहुंच जाओगे, 3 दिन में पहुंच जाओगे। ये तो नहीं कि चलोगे पहुंचोगे नहीं, 4 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह में तो पहुंचोगे। कितने भी देरी चलोगे पहुंचोगे। तो आपने जो भजन करना शुरू किया है, ब्रह्म मुहूर्त के नहा धो के माला फेरना, गीता जी का पाठ करना, रामायण का पाठ करना, शब्दवाणी का पाठ करना, ये जो भजन कीर्तन करना आपने शुरू किया है, ये समझ लेना आपने भगवान की तरफ पैदल यात्रा प्रारंभ कर दी है। दिन छिपता तो जहां आपका साधन उठता, भोजन बनता है, पड़ाव डालते वहां विश्राम करते हो ना, कई स्कूल में, होटल में तंबू लगा के करते, पैदल जाने वाले करते हैं। तो समझना आपकी जीवन यात्रा के कई पड़ाव हो सकते हैं, 1 पड़ाव, 2 पड़ाव, 3 पड़ाव, लेकिन भगवान ने ये वचन दे दिया, इस तरह से मेरे सामने आने की जो तैयारी करता है, मैं हर पड़ाव में सुंदर से सुंदर उसके लिए व्यवस्था करूंगा। क्या व्यवस्था करूंगा? गीता जी में कहा है, ऐसा जो मेरा भक्त मुझे याद करते करते शरीर को छोड़ देगा, अगली बार दोबारा ये मानव तन दूंगा, इस बार मैं इसे सुंदर शरीर दूंगा, उससे इस बार जैसे घर में जन्म उससे बेहतर घराने में जन्म दूंगा, इस बार जो सुख सुविधा के साधन दिए इससे और बेहतर सुख सुविधा के साधन दूंगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गीता जी बता, सुचि नाम श्रीमताम गे, सुचि है ना, जानवे, धर्म, आचार, विचार, कारण,
व्यक्ति शुद्धता पवित्रता, ऐसे खानदान में क्या कोई नशेड़ी नहीं होगा, न शराबी होगा, न अफीमसी होगा, न समेकिया होगा, न चाय वाला ढोंग होगा, न कॉफी वाला होगा। ऐसा कोई नशेड़ी और पैदा नहीं होगा उस घर में। जहां लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, जहां वाद विवाद नहीं होगा, वहां केवल धर्म की चर्चा होगी, वहां नियम होगा, धर्म होगा, मर्यादा होगी, आचार होगा, विचार होगा, कार्य की शुद्धता और पवित्रता होगी। सूची नाम माने जहां हर तरह की अनुकूलता, और साथ में चाहे तन ढकने की बात हो, चाहे खाने की बात हो, चाहे पीने की बात हो, चाहे साधन की चढ़ने की जरूरत हो, चाहे छिछवाने के छप्पर की बात हो, श्रीमता संसार का सारा ऐश्वर्य तेरे लिए पहले व्यवस्थित कर दूंगा। भगवान का खेल बड़ा निराला है। पूरा जीवन कोई आदमी गरीबी में बिताए और मन में आए कि बढ़िया कोठी बन जाए, बंगला बन जाए, अच्छी मेहनत करके जीवन पूरा दुविधा में बिताया, देखते देखते बहुत अच्छी कोठी बन गई, बंगला बन गया। बनाने वाला सोचता है ये तू बना रहा है, तेरे परिवार के लिए बना रहा है। नहीं, तेरे परिवार और तेरे लिए होता तो पहले बन चुका होता। तेरे द्वारा भगवान किसी और के लिए व्यवस्था करवा रहे हैं जो इस घर में आने वाला है। क्यों? आज दिन तक जितने परिवार में आ चुके उनमें से किसी भी को काबिलियत नहीं थी, इसलिए ऐसी व्यवस्था हुई नहीं। अब कोई ऐसा आने वाला है, उसके लिए भगवान व्यवस्था हम लोगों से करवा देते हैं। हम तो सोचते मेरे लिए बना रहा, हम सोचते बेटे के लिए बना, नहीं, न बेटे के लिए न बेटी के लिए, कोई नया आने वाला है। भगवान ने तुम्हें नौकर बना के गधे की तरह पीछे पहले लगा दिया कि करो व्यवस्था, आने वाला सारी व्यवस्था पूर्ण होगी, उस दिन वो बंदा वहां आ जाएगा। चाहे बच्चा बन के आए, चाहे बड़ा कहीं पल रहा है, किसी परिवार का सदस्य बन के आ जाए। तो भगवान ने व्यवस्था बड़ी जबरदस्त की है, हम जान नहीं पाते, हम सोच नहीं पाते किसके लिए व्यवस्था हो रही है। ये विधाता ने अपने ऐसे लाडले जो पुत हैं, जो भक्त परमात्मा के नाम से प्रीति करने वाले, उनके लिए भगवान इस तरह से व्यवस्था पहले करना शुरू कर देते हैं। इसलिए शास्त्र जो हमें कह रहे हैं, महापुरुष जो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, उसको जीवन में आधार बना के हम लोगों को जीवन को संवारने का प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। और जब उन्होंने तो कितना सटीक सरल लौकिक उदाहरण दिया, पे के लाख पाजू, पे का कहते पैसे, पे का किस कहते हैं? पैसे, एक एक पैसा, एक एक रुपए जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते रहो। नल जिस नल में पानी टपकता ना, एक एक बूंद उसके नीचे बाल्टी रखते, सुबह को शाम को बाल्टी भर जाएगी। और देखो कितना पानी डूब जाओगे, देख नहीं पाओगे, रख कर चले जाओ, वो बूंद बूंद पड़ते पड़ते शाम तक बाल्टी भर जाएगी, शाम को पहले भर जाएगी। तो एक एक पैसा इकट्ठा करते करते लाखों रुपए इकट्ठे होते और कंगाली चली जाती है। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा नाम लेते 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 आपकी बाल्टी भर जाएगी। आपका जीवन का भंडार इतना लबालब भर जाएगा तो आगे आपके लिए बेसी व्यवस्था करवा देगा। इसलिए बुद्धिमान इंसान को जब भी सत्कर्म करे, धर्म का काम करे, मन में कोई लालसा मत रखना। किसकी? संसार के दृश्यमान जगत की वस्तु की कोई इच्छा मत करना। बस भगवान से एक प्रार्थना करना, प्रभु मेरे पे इतनी कृपा कर दीजिए, उठते बैठते सोते जागते मेरे मन में बस तेरे नाम के साथ मेरे मन की वृत्ति जुड़ी रहे, ऐसी ललक जागृत कर देना, ऐसी भावना जागृत कर देना, ये भगवान से मांग लेना। अरे माता बहनों, तुम तो इतना कर लो, रसोई में काम करो तो मन में भाव कर लो, ये भोजन बना रही हूं, ये भगवान ये आपके लिए बना रही हूं। बेटे को दूध पिलाओ,
तो ये समझ लेना, इस शरीर के माध्यम से मुझे भगवान को दूध पिलाने का मौका मिला। लाड लड़ाओ पोतों को बेटों को, कि इस शरीर के माध्यम से भगवान को लाड लड़ाने का मुझे मौका मिला। इस शरीर से नहीं, इस शरीर के माध्यम से, जिसके सारे शरीर टिका हुआ है वो चेतन सत्ता उसी परमात्मा का अंश इस रूप में इस तन में बैठा है। हमारा भाव अगर बदलेगा, चमत्कार भाव का, भाव ही विद्युत दे देगा, भाव ही तो भगवान है। भाव बदल गया, नजर बदलती नजारा बदल जाता है, दृष्टि बदलती सृष्टि भी बदल जाती है। ये खेल भाव का है, खेल हमारी सोच का है, खेल हमारे चिंतन का है। हमारा चिंतन बढ़ जाएगा, हमारा भाव बदल जाएगा, तो समझो आपका हर कार्य, गीता जी ने कहा, हर काम तुम मेरे लिए अर्पित करते हैं। चाहे खाना हो, पीना हो, कोई भी काम करना हो, उस काम को करने के बाद भगवान के अर्पण कर लिया। मदद थे, मदद मेरे लिए जितने कर्म करने हैं मेरे निमित्त तुम करना शुरू कर दो, तुम्हारा हर कार्य मेरी पूजा हो जाएगा। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालो। सुबह रजाई तो बड़ी अच्छी लगती है, नींद बड़ी मीठी आती है, बड़ी अच्छी लगती है। एक महात्मा वो चला गया, मेरे कहने लगा बस जब से आपके साथ में आया हूं ना, कहा सच पूछो तो मुझे डरते हुए उठता, लेकिन थोड़ा मुझे अच्छा भी लगता है। कैसे लगता है? माला कभी नहीं फेरता था, नहा करके दोबारा सो जाता था। मुश्किल आदमी ने देख लिया, नहा लिया, दोबारा अब खराटा मारा तो भविष्य की तरह दूर दूर 2 किलो हमारा दूर बीच में गैप लगे तो भी सुनाई देता है। अब सोए खराटे मारे गहरी नींद आने खुद को पता नहीं चलता, एक खराटे तो बाहर आते हैं ना। धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी माला फेरनी शुरू की तो उसको भी अच्छा लगना शुरू। मेरे कहने का बात, इस लाइन में आने के बाद भी रजाई अच्छी लग रही है तो इसमें तो लगनी है, लेकिन दाद की खुजली बड़ी खतरनाक होती है। ये मीठी लगने वाली नींद भी बड़ी खतरनाक है। नींद में तो न जाने कितने जीवन बीत गए। नीति कहते काव्य शास्त्र में कालो गच्छति धीमता बुद्धिमान जो लोग होते हैं उनका समय भजन और शास्त्रों के स्वाध्याय में होता है। मूर्खों का समय नींद और लड़ाई झगड़े में बीतता है। तो हम मूर्खों की श्रेणी में आना चाहते हैं, बुद्धिजीवियों की श्रेणी में आना चाहते हैं। ये तो खुद निर्णय करना, दूसरों का कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। आपका दिल क्या कहता है, मैं बुद्धिजीवियों की श्रेणी में आऊं या मूर्खों की श्रेणी में आऊं? तो मूर्खों की श्रेणी में आता है, मूर्ख तो खुद का दुश्मन बनता है। तो इसलिए एक तरीका, एक मन में जब श्रद्धा जगेगी, भाव जगेगा, फिर बाहर वाली घंटी नहीं, फिर तो अंदर घंटी बजेगी। उठ जाग मोशा मेरा घोर भैया, पेड़ कहां जो सोच है, वो अलार्म ऐसा लगेगा फटाक से रजाई को फेंकवा देगा और अपना नित्य कर्म में आप जाओगे। तो ऐसे जो कर्म करते हैं ये समझ लेना, आज धर्म का प्रथम चरण जो पुरुषा चतुर्थ का प्रथम चरण धर्म है, आज उस पे मैंने कदम आगे बढ़ाया है। लेकिन मैं साथ में ये भी निवेदन कर दूं, ऐसे जो परमात्मा जिन्होंने इतनी लंबी चौड़ी सृष्टि रची, पहली बार भगवान के मन में शंकर जगा तो ये जो सृष्टि दिख रही इसको कहते हैं मैथुनी सृष्टि। वो मैथुनी सृष्टि नहीं थी, परमात्मा की प्रारंभ की सृष्टि थी, वो मानसिक सृष्टि थी। मानसिक सृष्टि का मतलब होता है मन में संकल्प किया। क्या किया? मन में संकल्प किया और संकल्प के साथ सृष्टि प्रकट हो गई। परमात्मा की सृष्टि वो इतनी पवित्र थी, परमात्मा की मानसिक सृष्टि इतनी पवित्र थी,
मानसिक सृष्टि में परमात्मा ने 4 पुत्रों को जन्म दिया, जिन्हें हम कहते हैं सनकादि ऋषि। सनक, सनातन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 ऋषि, 4 पुत्र ऐसे जैसे धराधाम पे आए, उन चारों ने जन्म के साथ सामने निगाह डाली। निगाह डाली तो उन्हें मार्ग दिखाई दिया। एक नहीं, 2 मार्ग। कितने मार्ग दिखाई दिए? 2 मार्ग। एक मार्ग का नाम था निवृत्ति मार्ग और दूसरे मार्ग का नाम था प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति कहते हैं इस काम से निवृत्त हो गए, काम पूरा हो गया, निवृत्त हो गए। प्रवृत्ति यानी उसके प्रवृत्ति और करते जाओ, करते जाओ। निवृत्ति का अर्थ होता है जगत और जगत के विषय नाम की चीज को सपने में भी दिल दिमाग में स्थान नहीं देना। जिस मार्ग पे चलने से ऐसा प्रबल भाव भक्त के मन में जागृत होता है, उस मार्ग का नाम है निवृत्ति पथ। निवृत्ति पथ का अर्थ ये समझ लीजिए, यहां से आप रवाना होंगे तो आपके घर की तरफ जाने वाला मार्ग उसी पर चलोगे ना, या दूसरे मार्ग में जाओगे? जितने भी हो सब अपने अपने घर की तरफ जाओगे ना। तो जिस मार्ग पे कदम आगे बढ़ाने से संसार नाम की चीज बीच में आए ही नहीं, जीवन से यात्रा प्रारंभ हो सीधे भगवान के घर तक पहुंचाने वाली जो पगडंडी है, जो मार्ग है, उस मार्ग का नाम है निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग का मतलब है भगवान से दूर ही दूर ले जाए। क्या? भगवान से दूर कर दे और जगत की तरफ धकेल दे, 84 के चक्र की तरफ धकेल दे, पुनर्जन्म की ओर फेंक दे। ऐसा जो मार्ग है उस मार्ग का नाम है प्रवृत्ति मार्ग। शनकादि ऋषियों ने उन दोनों मार्गों को बहुत अच्छी तरह से देखा। देखने के बाद उन्होंने मन में दृढ़ संकल्प किया, हमारा मार्ग वो निवृत्ति मार्ग है, हमारा पथ वो निवृत्ति पथ है। तो इस भावना को देख के परमात्मा का हृदय गदगद हो गया। इसका मतलब मेरी रची हुई सृष्टि जगत से नहीं, मेरे से प्रेम करने वाली है, मेरे से प्रीति करने वाली है। जो औलाद माँ बाप का कहना मानती है, माँ बाप की आज्ञा के स्वप्न में अवहेलना नहीं करती, वो औलाद बाप को प्राणों से प्रिय होती है, माँ बाप को अच्छी लगती है। कपूत किसी को अच्छा लगता है? आज्ञाकारी अरे को अच्छा लगता है। लोग भी कहते हैं अरे भगवान बेटा देते, जैसे इनका बेटा इस तरह का बेटा है। कई तो कहते इससे तो जन्म से पहले मर जाता तो कम से कम 20 दिन तो नहीं देखने पड़ते। औलाद, उसको औलाद दिखाओगे? वो तो हर एक स्वार्थ दिल के मरने के लिए मजबूर करती है। लेकिन सनकादि जो ऋषि थे उन्होंने निवृत्ति पथ को चुना। परमात्मा सामने प्रकट हो गए और कहने लगे बेटा वरम ब्रूहि वर मांगो। ध्यान देना, जगत को दिल दिमाग में स्थान में दिया तो भगवान आपके सामने खड़े हो गए। और जगत को अगर दिल दिमाग में स्थान दे दिया लेके दिन में ढूंढोगे तो भी भगवान मिलेंगे नहीं। मैंने पहले कहा ना,
खाली बर्तन में जो भरना है वो ध्यान से भरना। जन्म से मन इतना निर्मल निर्दोष निर्विकार होता है जहां जगत के लिए जीवन में कोई स्थान कोई भाव नहीं होता है। ऐसे रिक्त पात्र में अगर पहले से ही जगदीश को भर दोगे, परमात्मा को भर दोगे, तो सजनों लबालब भर दोगे तो जगत के लिए स्थान फिर बचेगा ही नहीं। उसके मन में जगत के लिए कभी विचार आएगा ही नहीं, क्योंकि वहां स्थान ही नहीं नई चीज भरने के लिए। भगवान जब प्रसन्न हो गए और सनकादि ऋषि से कहने लगे, बेटा वर ब्रोही वर मांगो। चारों ऋषि करबद्ध प्रणाम करते हुए कहते हैं, प्रभु सचमुच में आप हमारे पे प्रसन्न हैं, हमारी भावना से विभूत हुए हैं, प्रसन्न हो गए, हमें ऐसा वरदान दे दीजिए हमारी आयु सदा 5 वर्ष की बनी रहे। क्या आयु मांगी? दुनिया वालों की निगाह में चाहे वो 100 वर्ष के हो जाए, लाख वर्ष के हो जाए, हमें ऐसा वरदान दे दो हमारी आयु सदा 5 वर्ष की बनी रहे। मतलब 5 साल का जो बच्चा होता है उसका मन होता है वो निर्दोष होता है, उनके मन में कोई विकार नहीं आता, उसके मन में संसार की कोई चाहना नहीं होती, उसके मन में संसार के विषय को अपना स्थान नहीं बना पाते। तो सनकादि ऋषि कह रहे हैं हमारा मन इतना पवित्र हो जाए, संसार नाम की चीज सपने में भी कभी हमारे मन को छू नहीं सके। अब जरा विचार कीजिए, बचपने में ऐसे जो वरदान पा लिया जिन्होंने, उनके मन में उठते बैठते सोते जागते एक ही चिंतन रहता है, भगवान के नाम का स्वरूप का। नशेड़ी में जैसे नशा था, ऐसे सनकादि ऋषियों के व्यसन लग गया। क्या व्यसन लग गया? भगवान के नाम की महिमा अगर सुनने के लिए नहीं मिले मन चटपटा नहीं लगता। कुलदीप जी थे, मैं चेन्नई की तारीख में फोन किया, टाइम काफी हो गया, मैंने कहा कुलदीप जी आज सुबह सुबह कैसे याद किया? कहा वो सब नशे मैंने छोड़ दिए, 4 बच्ची और पति पत्नी हम वो भी छोड़ रहे हैं, लेकिन ये तो छोड़े नया नशा और लगे। मैंने क्या लगे? कहा अब सत्संग नहीं मिलता तो मन बेचैन, सत्संग नहीं मिलता है तो मन बेचैन रहता है। भगवान की कृपा कहां एक तरफ व्यसन की तरफ मन था, उधर से हटा करके अध्यात्म की तरफ भगवान के नाम की तरफ मन मुड़ रहा। रत्नागर एक दस्यु था, जीवन बड़ा तो वाल्मीकि जैसा ब्रह्म ऋषि बन गया। सनकादि ऋषि उनके जीवन में इस तरह का व्यसन आया कि भगवान की नाम की महिमा, भगवान के नाम की कथा न मिले मन बड़ा बेचैन हो जाए, मन में छटपटाहट जग जाए। जहां सत्संग का नाम सुने तुरंत वहां घोषित जाते हैं। और जब आसपास में कहीं सत्संग नहीं हो रही हो तो उनमें से एक भाई वक्ता बन जाता है, कहीं श्रोता बन जाते, एक मंच पे बैठ जाता है, सामने बैठ जाते हैं। लेकिन उठते बैठते सोते जाते उनके दिमाग में एक ही चीज चलती है, परमात्मा का स्वरूप कितना सुहाना है। परमात्मा नाना रूप धारण करके धराधाम पे आते हैं, कैसे कैसे दिव्य चरित्र करते हैं, और दिव्य चरित्रों के माध्यम से लोक मर्यादा की किस तरह से हमें शिक्षा देते हैं। राम जी के रूप में आए तो हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया। बाल्यकाल कैसा होना चाहिए, भाई भाई के बीच में किस तरह का प्रेम होना चाहिए, भाई और भाई के प्रेम कितना निस्वार्थ भाव का होना चाहिए। आप जरा विचार कीजिए, शाम को घोषणा होती है कल सूर्य उदय होगा, राम जी का रात तिलक होगा। जहां राजमहल में रात तिलक की तैयारी हो रही है, लेकिन सूर्य उदय से पहले आदेश मिला रात तिलक नहीं, 14 वर्ष का वनवास।
चेहरा कोई खिला हुआ है, वही मुस्कुराहट है। उनके मन को मेल छू नहीं सका। क्यों? रात तिलक का निर्णय मां बाप का था और वनवास का निर्णय भी मां बाप का है। मां और बाप की आज्ञा हमारे लिए सिरोधारी है। ये जो कुछ कर रहे हैं हमारे भले के लिए कर रहे हैं। तो भाई भाई की जमीन का बंटवारा हो रहा है। एक डोल आधी इधर इधर हो गई तो मां को तो जाता है। जेल जाना मंजूर, लेकिन भाई मंजूर नहीं। हम एक पल में भूल जाते हैं। अगर हमने राम का चरित्र पढ़ा होगा, परमात्मा का दिव्य चरित्र सुना होता, तो इस नश्वर वस्तु को देख करके हमारा मन मेला नहीं होता, हमारे मन को ये मेल छू नहीं पाता। राम जी के जीवन को पढ़ा होता, राम जी के जीवन को आचरण में उतारा होता, रात तिलक की तैयारी हो वही खुशी, और जंगल वनवास की तैयारी हो वही खुशी, वही प्रसन्नता। और भाई में क्या, एक भाई तपोवन की तरफ जा रहा है, दूसरे कहता नहीं शरीर से छाया हो सकती है तो मैं राम जी से अलग हो सकता हूं, अन्यथा मैं राम जी से अलग नहीं हो सकता। एक भाई को रात तिलक देने की तैयारी की, नहीं मेरे ज्येष्ठ भ्राता मेरे भगवान जंगल में है तो मैं राजमहल में नहीं। और भाई अगर जमीन पे सोए तो जमीन को खोद कर उससे उनके बराबर मेरा आसन भी नहीं होना चाहिए। मैं तो उनके चरणों का दास हूं, तो मेरा आसन उससे उस जमीन को खोद के नीचे आसन आ जाते हैं। भगवान के चरित्र से जब प्रीति होगी, हर एक प्रभु के आचरण से हम अपने जीवन को संवारेंगे, जीवन को संवारने की चेष्टा करेंगे। मर्यादा के जो पाठ है उनको पढ़ करके अपने जीवन को अनुशासित कर सकेंगे। सनकादि ऋषि हमेशा परमात्मा की दिव्य स्वरूप, एक स्वरूप को वो खाली सुनते नहीं है, सुनने के बाद आचरण में, क्रियान्वित आचरण में उस चीज को ध्यान में उतारने की चेष्टा करते हैं, उनके आचरण करते हैं। अगर राम जी का चरित्र आप पढ़ लोगे, रामचरित्र को जीवन में अपना लोगे, आपका जीवन 3 काल में कभी अशांत नहीं होगा, आपका चेहरा कभी मुरझाएगा नहीं, अनुकूलता प्रतिकूलता आपके दिमाग को प्रभावित कर नहीं पाएगी। कब? जब हम दिल में उस चीज को बैठा के दिल से उस चीज को आचरण को अंगीकार करेंगे। तो सनकादि ऋषियों के ये मिशन है, जहां सत्संग मिलता है वहां जाके विराजमान हो जाते हैं। नहीं तो एक भाई परमात्मा के दिव्य चरित्रों का आख्यान सुनाता है, बाकी सामने 3 बेटे हैं, तो पानी की तरह एक ही शब्द कानों से पीते हैं। और जब संसार और संसार के विषयों से आपका मन ऊपर उठ चुका होगा, अनासक्त हो चुका होगा, जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे, जल में रह करके जल से निर्लिपायमान, परिवार में रह करके परिवार और जग से निर्लिपायमान रह करके जीने की जब युक्ति आएगी तो आपका तेज, आपका तप, आपका भजन, उसका इतना प्रभाव बढ़ चुका होगा, जहां प्रतिकूलता आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। दुनिया की निगाह में प्रतिकूलता होगी, लेकिन प्रतिकूलता भी आपके लिए प्रतिकूलता के रूप में साबित हो जाएगी। और जिस दिन ऐसी हमारी जीवन की स्थिति होगी, आप दुख आने पे रो रहे हो, उस समय दुख आएगा, दुख की भी वंदना करोगे, दुख की भी वंदना करोगे, दुख की आरती उतारोगे, कुंती की तरह तुम भी बोल पड़ोगे, सुखे माते सिर परो जो नाम हृदय से जाए, बलियारी वा दुख की जो पल पल नाम उठता है। मैं उस दुख की वंदना करती हूँ, आरती उतारती हूँ, जो मेरे भगवान को एक पल के लिए भी मुझे भूलने नहीं दे रहा है। जिस सुख के आने से मेरे भगवान को भूल जाऊं, परमात्मा के नाम की विस्मृति हो जाए, ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए। ये कब? जब आपका मन इतना पवित्र हो चुका होगा, तब ऐसी आपकी सोच बन चुकी, तब आपका ऐसा भाव प्रबल होगा, तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में परमात्मा के चरणों से प्रीति और धर्म के मार्ग पर चलने से हमारे मन में कितनी पवित्रता आई है, मेरे जीवन की सोच किस तरह से बदली है। उस तरह कोई आपका अपमान करेगा,
आपकी निंदा करेगा तो भी आपका चेहरा खिलेगा, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, आपका चेहरा मुरझाएगा नहीं। आप उसका शुक्रिया अदा करोगे, भगवान की कृपा देखो, मेरे परमात्मा मेरे मन में आने वाले मेल को किस तरह से दूर कर रहे हैं। मेरे कहने का भाव, परमात्मा की मानसिक सृष्टि इतनी पवित्र सृष्टि थी जहां संसार और संसार के विश्व के लिए कोई स्थान नहीं था। ऐसे जो ऋषि है वो अपने आचरण के द्वारा जगत को संदेश देते हैं। जीवन में जो जो आपको दायित्व दिए गए, जो जो कर्तव्य का बोझ आपके ऊपर आया हुआ है, एक एक कर्तव्य को बेखूबी निभाते हुए, निर्वहन करते हुए अगर आपका मन अध्यात्म की तरफ, परमात्मा के नाम की तरफ उड़ा है, तो जान लेना आप खुद के नजदीक हो, खुद के लिए खुद कुछ कर रहे हो। आप वो कर रहे हो कि आगे आपका प्रमोशन हो रहा है, आप बेहतर स्थिति में पहुंचने वाले हो। अगला जन्म मिलेगा तो अब इस बार मिला ऐसे परिवार में नहीं मिलेगा। परिवार सबके अच्छे लेकिन अगले वाला परिवार होगा ना, इससे भी अच्छा, जहां नियम होगा, धर्म होगा, आचार होगा, विचार होगा, कांड होगी, क्रिया होगी, शुद्धता होगी, पवित्रता, भजन के अलावा कुछ आपका मन की जिंदगी किसी पर नहीं जाएगा, क्योंकि सारी चीजें पहले से इसलिए उपस्थित रहेगी। जहां चाहना नाम की चीज जगह उसके स्थान ही नहीं बचेगा। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह इतना ही है कि हम वो प्रयास करें, हम वो मेहनत करें। हमें ये मौका मिला है तो जैसा शब्दवाणी में साखी में कहते हैं, अवसर ढीलनी कीजिए, भले न लागे बारंबार। ये मौका मिला है तो बार बार मिलने वाला नहीं है। और संकादी ऋषियों की तरह आपका जीवन तत्वों में हो जाएगा तो क्या उसका प्रभाव होता है, ये अवशिष्ट प्रसंग अपने कल के प्रसंग में सुनेंगे। परम पिता परमात्मा से आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना आरती के द्वारा करना चाहेंगे। एक बार आरती के लिए आप सभी अपने स्थिति पे खड़े हो लेंगे। आरती हो देव जम्बेश्वर देव करुणी आरती आरती है। आरती हो देव जम्बेश्वर देव करुणी आरती आरती है। हरि कर यो साधे, हरि हरि कर यो साधे, कृष्ण सेवक जाके इंद्रादि सब देव, सेवक जाके इंद्रादि सब देव। ज्योत स्वरूपी आपन रंजन कोई एक जानत है, हरि हरि प्रिय जानत है, विष्णु हरि आरती है। आरती हो देव जम्बेश्वर देव करुणी करना शरण
हरि मान विराजे तिमर भयो सब दूर से आप जामवाड़ी हरिकथा की आरती श्रवण कर रहे हैं।